अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है जी मेरी आपको? वालेकुम अस्सलाम जी सर। चले अच्छी बात है जी, आवाज आ रही है। स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता मीटिंग को क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन है तब तक तो आप पूछ लें, शाबाश। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है बेटा लास्ट लेक्चर में से तो पूछ लें। जी हाशिम अली, आपको कोई क्वेश्चन है बेटा? कोई क्वेश्चन नहीं है जी। स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, अभी 1-2 मिनट में आहिस्ता आहिस्ता बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। तब हम लोग इसको नेक्स्ट मूव करते हैं। स्क्रीन भी शेयर हो रही है जी आपको? बुक शो हो रही है आपको स्क्रीन पर? चले अच्छी बात है अगर बुक शो हो रही है जी। तो अभी लास्ट टाइम हम लोग डाटा कम्युनिकेशन को बेसिकली पढ़ रहे थे, तो डाटा कम्युनिकेशन के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। और देन हम लोग डाटा कम्युनिकेशन से फर्दर हम लोगों ने डाटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस किया था, और जो डाटा फ्लो था कि कैसे किस डायरेक्शन में डाटा फ्लो होता है और उसकी जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस की थी। एक चीज़ जो हम लोग छोड़ के थे, भूल के थे, बेसिकली मिस हो गई थी, दैट इज़ बेसिकली कि जो डाटा कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस है वो बेसिकली किन करेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करती है। सो डाटा कम्युनिकेशन की जो इफेक्टिवनेस है वो बेसिकली बेटा 4 उसकी फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स हैं। जस्ट लाइक अगर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखें, ये देख रहे हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है, नजर आ रहा है जी? द इफेक्टिवनेस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स: डिलीवरी, जी सर आ रहा है ना। एक्यूरेसी एंड जिटर। तो डिलीवरी से क्या मुराद है? डिलीवरी से मुराद ये है कि डाटा शुड बी डिलीवर्ड टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। डाटा शुड बी डिलीवर्ड टू दैट डेस्टिनेशन जिसके लिए डाटा सेंड किया गया है। अगर मैं मैसेज सेंड करता हूँ अपने मोबाइल कम्युनिकेशन पर, अपने टेली कम्युनिकेशन पर, तो आप लोग देखें कि बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारे यूजर्स एग्जिस्ट करते हैं नेटवर्क के ऊपर। तो डाटा जो है वो एग्जैक्ट उसी पर्सन के पास ही पहुंचता है जिसको मैंने सेंड किया गया है, जबकि एक वक्त में बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो अभी यूफोन का नेटवर्क कितना बड़ा है जी, जैज का नेटवर्क कितना बड़ा है, टेलीनॉर का नेटवर्क कितना बड़ा है, तो हम लोग जिसको मैसेज सेंड कर रहे हैं उसको ही मिलता है। इसका मतलब है कि डिलीवरी जो है दैट शुड बी, जो डिलीवरी की सर्विस है दैट शुड बी वेरी गुड। कि डाटा जो है जिस रिसीवर की तरफ सेंड किया गया है उसी को मिलना चाहिए। अब आप लोग मैसेज सेंड करते हैं किसी को, चला जाए किसी और के पास तो काम खराब हो सकता है। ठीक है जी, काम खराब हो सकता है जी। बेटा आयशा आ रही है बात ठीक आपको? तो अगर आप लोग मैसेज सेंड किसी को करते हैं और चला किसी को जाता है तो हमारे पास कहते हैं जी कि ये नेटवर्क अच्छा नहीं है, इस नेटवर्क की जो सर्विसेज हैं वो अच्छी नहीं है। तो दूसरा जो हमारे पास इसकी जो फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक है दैट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से मुराद यही है कि बेटा जैसा डाटा सेंड किया है एज इट इज मिलना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि डाटा को हैक कर लिया जाए और उसके अंदर चेंजेस करके आप तक पहुंचा दिया जाए। तो एक्यूरेसी से मुराद क्या है कि एक्यूरेट डाटा शुड बी डिलीवर्ड। डाटा जो होगा वो एक्यूरेटली हमारे रिसीवर के पास पहुंचना चाहिए। ठीक है जी, उसमें किसी तरह की कोई भी
चेंजेस नहीं होनी चाहिए। थर्डली टाइमलीनेस है। टाइमलीनेस से मुराद मैं आप लोगों को, हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली जब कोई इवेंट आ जाता है, जस्ट लाइक ईद आ जाती है या इस तरह का कोई इवेंट आ जाता है, तो हम लोग मैसेज सेंड करते हैं किसी को और उसको मिलता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने उसको ईद मुबारक बोला और वो सुबह के टाइम आपने उसको सेंड किया आफ्टर ईद नमाज, तो वो मिला उसको जाके शाम को। तो ये एक्सेप्टेबल है कि ये नहीं एक्सेप्टेबल? मैसेज आपने सुबह सेंड किया था, मिला शाम को, ये एक्सेप्टेबल है डाटा कम्युनिकेशन के अंदर या नहीं एक्सेप्टेबल? कुछ तो बोले हैं। टाइमलीनेस से मुराद ये है कि आप लोग मैसेज सेंड करते हैं और मैसेज जो है वो सुबह आपने सेंड किया था लेकिन मिलता शाम के टाइम जाके है। आई थिंक नहीं बेटा, आपने जब मैसेज सेंड किया कहा कि मैसेज जो है वो उसी टाइम मिलना चाहिए जिस टाइम आपने सेंड किया। आप लोग एक वेबसाइट ओपन करते हैं और वेबसाइट जो है ना वो प्रोसेस होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और शाम के टाइम जाके वेबसाइट ओपन हो जाती है। आप सुबह के बैठे हुए हैं, जो वेब सर्वर है वो भी प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन आपकी साइड पे जो है ना वो डाटा ठीक से रिसीव नहीं हो रहा, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। तो डाटा कम्युनिकेशन के अंदर जो टाइम है ना बेटा, टाइम, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। टाइम की इंपॉर्टेंस क्यों है? आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको कुछ सेकंड्स के अंदर मैसेज आ जाता है, पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड, नेटवर्क कैन नॉट बी रीच्ड। अगर ये मैसेज आपको 5 मिनट के बाद आए तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपने कहना है कि मैंने 5 मिनट्स भी अपने वेस्ट कर दिए हैं और ये 5 मिनट पहले मुझे बता देता पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड, मैं कोई और काम कर लेता, मैं दोबारा से ट्राई कर लेता, किसी नए तरीके के साथ ट्राई कर लेता। जैसे ही आपको मैसेज आता है पेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड, आप से उसको रिफ्रेश करते हैं, दोबारा से ट्राई करते हैं, वो एक्सेस द वेबसाइट, तो वो फौरन से आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। अपने बेटा माइक म्यूट रखे हैं, हाफिज अकील अपना माइक म्यूट रखो बेटा। तो टाइम जो है ना कम्युनिकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, आपको बोल के लेक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये आपको 2 मिनट के बाद मिलना शुरू हो जाएगा, तो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो दैट्स वाई बेटा कहा जाता है कि जो डाटा कम्युनिकेशन है इसके अंदर जो हमारे पास टाइम है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, टाइम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो डाटा की डिलीवरी आपके इंटेंडेड रिसीवर को होनी चाहिए, डाटा एक्यूरेटली डिलीवर होना चाहिए, डाटा टाइमली डिलीवर होना चाहिए। और जो इसका फोर्थ बेसिकली फंडामेंटल इसकी कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज जिटर। जिटर से मुराद बेटा ये होता है कि अगर हम लोग देखते हैं ना, समटाइम हमारी जो हम लोग वीडियो देख रहे होते हैं ऑनलाइन या वीडियो कॉल कर रहे होते हैं, तो हमारे कुछ फ्रेम जो हैं वो रुक रुक कर आ जाते हैं। समटाइम एक फ्रेम आ जाता है वो ठीक से, 2 3 4 फ्रेम ठीक से आते हैं, फिर कुछ एक फ्रेम जो है उसमें डिले ज्यादा हो जाता है, फिर एक फ्रेम आ जाता है उसको प्रॉपरली ठीक आ जाता है, लेकिन कुछ फ्रेम रहते हैं फिर वो उनमें डिले आना शुरू हो जाता है, और समटाइम वॉइस पहले आ रही होती है वीडियो बाद में आ रही होती है, और समटाइम वीडियो पहले आ रही होती है वॉइस बाद में आ रही होती है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास वेरिएशन होती है ना आपके पैकेट की या आपके मैसेज के अराइवल की, टाइम की वेरिएशन के कुछ जो है वो 1 सेकंड तक पहुंच रहा है, कुछ 2 सेकंड के डिफरेंस के पहुंच रहा है, कुछ फिर 1 सेकंड के डिफरेंस से पहुंच रहा है, इसको बेसिकली जिटर बोला जाता है। जो हमारे पास जो पैकेट्स आते हैं जो हम लोग रिसीव करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि समटाइम हमारी कम्युनिकेशन सही हो रही होती है और अचानक से एक फ्रेम जो है वो डिले के साथ आता है, और फिर हमारे पास कम्युनिकेशन ठीक हो जाती है, और फिर हमारे पास जो है वो कुछ फ्रेम जो है वो डिले के साथ आना शुरू हो जाते हैं। ये जो वेरिएशन ऑफ अराइवल टाइम है ना, पैकेट के अराइवल के टाइम की जो वेरिएशन है, इसको जिटर बोलते हैं, इसको जिटर बोलते हैं। तो बेसिकली इसकी कोशिश होती है कि ये वेरिएशन कम हो, वेरिएशन कम होनी चाहिए, ये ज्यादा ना हो, कभी कभार हो जाए तो अच्छा है। अगर कभी कभार नहीं होगी तो फिर वो ज्यादातर अगर हमारे पास वेरिएशन आ जाएगी तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, वॉइस पहले आ जाएगी वीडियो बाद में आएगी, तो इस तरह की कम्युनिकेशन जो होती है ना वो अच्छी नहीं होती।
सो जो हम लोग डाटा कम्युनिकेशन पढ़ के आए हैं लास्ट लेक्चर में, इसके बारे में कहा जाता है कि इफ यू वांट इफेक्टिव डाटा कम्युनिकेशन, तो ये जो 4 बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये उसके अंदर लाजमी होनी चाहिए, जिसमें आपका डाटा जो है वो इंटेंडेड रिसीवर को रिसीव होना चाहिए, आपका डाटा एक्यूरेटली रिसीव होना चाहिए, आपका डाटा टाइमली रिसीव होना चाहिए, और हमारे डाटा की जो पैकेट्स हैं, जो डाटा को डिवाइड करके सेंड किया जाता है, तो उसके अंदर हमारे पास जो उसके अराइवल की जो टाइम है उसके अंदर जो वेरिएशन है वो इक्वल होनी चाहिए, इवन वेरिएशन होनी चाहिए। हो जाती है वेरिएशन डिफरेंट, लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम लोग अब ये कंपोनेंट्स पढ़ के आए हैं, मैसेज सेंडर रिसीवर ट्रांसमिशन मीडियम प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें हमने देखी। ये देखें, यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डाटा कम्युनिकेशन। ये बताया था ना मैंने कि प्रोटोकॉल जो है दैट इज बेसिकली सेट ऑफ रूल्स। रूल्स मींस के व्हाट टू डू, रूल्स मींस के हाउ टू डू, रूल मींस के व्हेन टू डू, कि मैंने ये काम क्या करना है, मैंने कैसे करना है और मैंने कब करना है। दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल की जो बड़ा डेफिनेशन है ना, दैट मींस कि हम कहते हैं जी प्रोटोकॉल मींस व्हाट टू डू, प्रोटोकॉल डिफाइंस हाउ टू डू, प्रोटोकॉल डिफाइंस व्हेन टू डू। हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हर काम का प्रोटोकॉल डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके लिए HTTPS का प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जब आप लोग क्या कहते हैं फाइल डाउनलोड करते हैं या फाइल अपलोड करते हैं तो FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसका हमारे पास प्रोटोकॉल जो है वो यूज किया जाता है। मेल को सेंड करने का प्रोटोकॉल और है, DNS के साथ काम करने का प्रोटोकॉल और है, एंड सो ऑन। ठीक है जी। और यहाँ देखें कि हम लोगों ने डिस्कस किया था रिसीवर और सेंडर जो है दोज आर द डिवाइसेस, ये लिखा है आप लोगों के सामने, द रिसीवर इज अ डिवाइस दैट रिसीव्स द मैसेज। ठीक है, इट कैन बी अ कंप्यूटर, इट कैन बी अ वर्क स्टेशन, इट कैन बी अ टेलीफोन सेट, इट कैन बी अ टेलीविजन, any device that can receive or send data। ठीक है जी। वो डिवाइस जो रिसीव करती है वो रिसीवर कहलाएगी, वो डिवाइस जो कि सेंड करती है वो सेंडर कहलाएगी। और मैसेज जो है, जो डाटा हम लोग कन्वे करना चाहते हैं, जो डाटा हम लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दैट नोन एज मैसेज। और मीडियम हम लोग जानते हैं जी कि पाथ है, वो मैंने आपको बताया, दैट माइट बी अ वायर, दैट माइट बी वायरलेस। वायर्ड के अंदर हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं हमारे पास, कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, रेडियो वेव्स हैं, तो हमारे पास माइक्रोवेव एंड सो ऑन, डिफरेंट हमारे पास जो है डिफरेंट वायरलेस मीडियम भी अवेलेबल है। वहाँ पे जाकर जब मीडियम की बात आएगी तो उसको देखेंगे। ठीक है जी। तो ये आप लोगों के पास बेसिकली डाटा की रिप्रेजेंटेशन है। डाटा की रिप्रेजेंटेशन, डाटा किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हम लोग जानते हैं कि रॉ डाटा को क्या कहा जाता है। रॉ डाटा के अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं, हमारी ऑडियो होती है, हमारी वीडियो होती है, एंड सो ऑन। इस बारे में आप लोगों को क्या कहते हैं नॉलेज है कि डाटा किस तरह का हो सकता है। ठीक है जी। टेक्स्ट डाटा क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, इमेजेस क्या होते हैं, और फिर वीडियो जो है वो क्या होती है, ऑडियो क्या होती है। डाटा फ्लो के बारे में हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं। नेटवर्क पे हम लोग जा रहे थे, नेटवर्क की तरफ मूव करते हैं। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछें। जी कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछ लें, हम लोग वापस स्लाइड की तरफ मूव कर चुके हैं जी। जी कोई क्वेश्चन नहीं है जी। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेटवर्क। अच्छा, वेरी सिंपल, कुछ सिंपल सी डेफिनेशन बताएं मुझे नेटवर्क की। Connection of one or more devices. कनेक्शन ऑफ वन और मोर डिवाइसेस। जी एक तो अब्दुल्ला यहाँ पर कनेक्शन करनी है आपने, कनेक्शन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस। एक डिवाइस का कनेक्शन तो ना हो सकता आपस में, जी कनेक्शन जी सर। टू और मोर डिवाइसेस।
जी कोई और जी, वेरी सिंपल सी डेफिनेशन कोई बता दें आप। देखिए नेटवर्क आप यूज करते हैं कोई, कि नहीं करते हैं? हम सब लोग कोई ना कोई नेटवर्क यूज करते हैं। इफ आई एम नॉट फेमिलियर विद द कंप्यूटर नेटवर्क, if I am not a user of a laptop, if I am not a user of a computer, लेकिन आप लोग देखें कि आजकल हर किसी के पास जो है वो तकरीबन सबके पास ही कोई ना कोई मोबाइल फोन है। इवन दैट के वो इंटरनेट यूज कर रहा है या नहीं कर रहा, इवन दैट के उसके पास वो पुराने दौर का बटनों वाला सेल फोन है, कोई भी सेल फोन है, अगर उसके पास सिम है, अगर वो किसी को कॉल कर सकता है, अगर वो किसी को मैसेज सेंड कर सकता है, अगर वो किसी की कॉल रिसीव कर सकता है, दैट मींस के ही और शी इज यूजिंग अ नेटवर्क, ही और शी इज अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क। ठीक है जी, जी वेरी गुड, सभी लोग ठीक बता रहे हैं जी। अब्दुल्ला ने भी ठीक ठीक बताई इसकी डेफिनेशन, इफ़ा शहनाज ने भी सही बता रही है जी, आमना भी ठीक लिख रही है, अरबाज भी सही लिख रहा है या लिख रही है। सो मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ। हम कहते हैं जी नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस, जरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू अ मीडियम। पहले पार्ट में हमने कहा जी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस। कॉम्बिनेशन तो ऐसा भी हो सकता है ना कि हम लोग 10 लोगों को बिठा देते हैं एक जगह पे, 10 डिवाइसेस एक जगह पे रख देते हैं जी, ये 10 डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन है। बट हम लोग कह रहे हैं इसको सिंपली और इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं थोड़ा सा, combination of two or more devices connected through a medium. Why connected? Why these devices are connected to each other? हमने कहा connected through a medium. For what? communication. For communication. अब communication में हम लोग क्या कहते हैं जी कि अब मैं इसको definition को complete करता हूँ। आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं कर रहे तो फिर मोर देन वेरी गुड। टू और मोर, combination of two or more devices connected through a medium to share resources। पर्पस क्या था बेसिकली? पर्पस ये था कि आई वांट टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन जो कि मेरे माइंड में है। आई वांट टू शेयर कि भाई जो है जी के कोई रिलेटिव की बात है वो मैंने आपको बतानी है। आई वांट टू शेयर समथिंग इम्पोर्टेंट अबाउट माई एजुकेशन। आई वांट टू शेयर समथिंग about my job. I want to share some of the images. I want to share some of the video clips. I want to share some of the books. I want to share some of the slides. I want to share my printer with my colleagues. तो ये पर्पस था बेसिकली। अब इस पर्पस को फुलफिल कैसे किया जा सकता है? मैं किसी दूर बैठे पर्सन के साथ कैसे शेयर करूंगा शॉर्ट फॉर्म में स्लाइड्स को? मैं किसी दूर बैठे पर्सन के साथ कैसे शेयर करूंगा पीडीएफ की फॉर्म में बुक्स को? मैं किसी दूर बैठे पर्सन को कैसे बताऊंगा यार कि सॉरी टू से को डेथ हो गई है कि आपने आना है, इनवाइट करना है उसको। इनवाइट मींस के दावत नहीं, मींस के उसको बुलाना है। तो देखें पर्पस क्या था कि किसी ना किसी तरह की इंफॉर्मेशन, किसी ना किसी तरह का डाटा शेयर किया जाए लोगों के साथ। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग आजकल यूजिंग व्हाट्सएप ये सारा कुछ कर रहे हैं। पर्पस ये था कि डिपार्टमेंट में एक ही प्रिंटर है और सारे कलीग्स जो हैं वो उसको शेयर करना चाहते हैं। तो रादर दैन के हर कोलीग जो हर पर्सन जो है वो उठ के जो है वो उस ऑफिस में जाए जहां पर प्रिंटर पड़ा हुआ है तो उस प्रिंटर को यूज करें। हम चाहते हैं कि प्रिंटर उधर ही पड़ा रहे और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो अपने अपने ऑफिस में बैठे रहें और एक नेटवर्क बना दिया जाए, उस प्रिंटर को भी नेटवर्क का हिस्सा बना दिया जाए। ठीक है जी, तो सारे फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो उस प्रिंटर के साथ थ्रू नेटवर्क कनेक्ट हो जाएं
और फैकल्टी मेंबर्स अपने ऑफिस में बैठे ही प्रिंट की कमांड सेंड करें तो उनको प्रिंट आउट जो है वो अवेलेबल हो जाए। ये पर्पस था। तो उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए नेटवर्क बनाया गया, नेटवर्क को स्टैब्लिश किया गया, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। कुछ प्रिंटर ऐसे हैं जो कि हम लोग सिस्टम के साथ लगा देते हैं, और आप लोगों ने कभी प्रिंटर एंड फैक्सेस के ऑप्शन में अगर जाके देखा है अपने सिस्टम में, तो आप लोग देखेंगे वहां पर प्रिंटर एंड फैक्सेस पे क्लिक करेंगे तो प्रिंटर आ जाएगा, प्रिंटर पे राइट क्लिक करेंगे तो एक शेयर का ऑप्शन आ रहा होता है। जस्ट लाइक अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं तो मैं आपको दिखाता हूँ। प्रिंटर एंड फैक्सेस में जाके अगर मैं आपको दिखा सकूं तो अभी बेटा आपको दिखाता हूँ। तो जो मकसद बेसिकली था, वो मकसद हमारा ये था कि हम लोग है ना एक प्रिंटर को शेयर करना चाहते हैं ओवर अ नेटवर्क। तो उसको जब हम लोग शेयर करना चाहते हैं ओवर अ नेटवर्क, तो हमारे पास अभी ना मेरे ख्याल से मेरा प्रिंटर जो है वो शायद प्रिंटर ऑन नहीं है, प्रिंटर मेरा ऑन नहीं है, उसको ऑन होते टाइम लग जाएगा। आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं आसानी के साथ कि आप लोगों का प्रिंटर अगर आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, प्लग्ड है और ऑन है, तो आप लोग उसको प्रिंटर डिवाइसेस में जाके हार्डवेयर में जाके वहां पर आपको प्रिंटर नजर आ रहा होगा अपना, उस पर राइट क्लिक करेंगे ना तो आपको शेयर का ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो हमारा प्रिंटर जो है वो भी शेयर किया जा सकता है। ठीक है जी। अगर तो आपको पता चल जाए तो ठीक है, अगर आप लोग देख लें तो ओके, अगर नहीं देखेंगे तो हम लोग इसको प्रैक्टिकल के लिए हम लोग इसको रखेंगे, प्रैक्टिकल के थ्रू हम लोग इसको शेयर करके मैं आपको दिखाऊंगा। इसको हम लोग नेटवर्क एस्टेब्लिश करेंगे, एक प्रिंटर को भी शेयर करेंगे, और जो भी इसके अंदर चीजें हो सकती हैं प्रैक्टिकली हम उसको देखेंगे। यहाँ पर अब आप लोग जो डेफिनेशन हमारी थी हमने तो उसको डिस्कस कर लिया। अब आप लोग यहाँ देखेंगे नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस often referred to as nodes connected by communication links. A node can be a computer, printer, or any other device capable of sending or receiving data generated by other nodes on the network. A link can be a cable, air, optical fiber, or any medium which can transport a signal carrying information. ये इस पैराग्राफ के अंदर वो सारी बातें लिखी हुई हैं जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं अभी। की है डिस्कस या नहीं की बेटा? इस पैराग्राफ के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की हैं। अगर नहीं की तो मुझसे पूछ लें, इसके अंदर अगर कोई बात है पूछने वाली तो। अगर नहीं की तो इसके अंदर अगर कोई पूछने वाली बात है बेटा तो पूछ लें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी कोई क्वेश्चन नहीं है जी? नेक्स्ट जो टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ने हैं जी इसके अंदर नेटवर्क के अंदर, दैट इज नेटवर्क क्राइटेरिया है, फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, नेटवर्क किस किस तरह के होते हैं, फिजिकली नेटवर्क कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, और देन उसकी कैटेगरीज आ जाएंगी जिसके अंदर आप लोग जानते हैं लैन, मैन और वैन के बारे में। ये कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क्स में आएगा। फिजिकल स्ट्रक्चर्स में हम टोपोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और नेटवर्क क्राइटेरिया के अंदर हम लोग इसकी परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो ठीक है पूछ लें, अदरवाइज फिर हम लोग जो है इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।
जी है कोई क्वेश्चन बेटा तो पूछने शाबाश। No, sir. ठीक है जी बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे नेटवर्क के क्राइटेरिया से, इसके फिजिकल स्ट्रक्चर और कैटेगरीज को डिस्कस करते हुए नेक्स्ट मूव करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो जी। सर अपना आप भी अपना ख्याल रखिएगा।